बात करते हैं वाराणसी की, जहां गंगा लगातार घाट छोड़ रही है। जलस्तर में कमी आ रही है। गर्मी में गंगा का जलस्तर लगातार नीचे जाने से अब जलापूर्ति पर असर पड़ने लगा है। इसके चलते कई इलाकों में लो प्रेशर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में बनारस पेयजल के लिए तरस जाएगा। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है। अभी जून के तीसरे सप्ताह में ही गंगा का जलस्तर पिछले साल के न्यूनतम 189 फीट तक जा पहुंचा है। और अगर 2-3 फीट और नीचे यानी 186 फीट पर गंगा का जलस्तर गया तो गंगा किनारे जलकल के लगे पंपिंग स्टेशन गंगा से पानी खींचने में असमर्थ हो जाएंगे और फिर लगभग आधे बनारस में जलीय संकट गहरा जाएगा। हाँ, आधा बनारस कह सकते हैं कि आधा शहर में दिक्कत आ सकती है। जो पानी की रफ्तार से घटने की है, बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर के हिसाब। हाँ, लगभग 1 सेंटीमीटर घट रही है। वाराणसी का जलकल विभाग पहले ही सचेत हो गया है और उसने मुख्य अभियंता रामगंगा बैराज कानपुर को पत्र लिखकर गंगा में पानी छोड़ने की मांग की है। अगर जलस्तर गंगा का और नीचे जाएगा तो शहर में पेयजल की दिक्कत हो सकती है। मुख्य अभियंता रामगंगा सिंचाई विभाग फूलबाग कानपुर को एक लेटर लिखे हैं और दूसरा लेटर हमने 10 तारीख को नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रमुख सचिव को लिखवाया गया है। तो और तीसरा लेटर 11 तारीख को हमने डीएम साहब के द्वारा प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग को लिखा है कि ताकि गंगा का जल वहाँ से कानपुर बैराज से छोड़ा जा सके, जिससे हमारा जल स्तर सामान्य रहे और हमें सिंचाई लोगों को रॉ वाटर प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम लोग पूरी बनारस को पानी आसानी से दिया जा सके। नदी वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड में बांध बनाकर गंगा का अधिकांश जल रोक लिया जाता है, जिससे गंगा की धारा अविरल नहीं रहती और काशी में गंगा जल की भारी कमी देखी जा रही है। उत्तराखंड में जो हमने हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स के लिए हमने बना रखे हैं बड़े बड़े जलाशय, वहाँ पहले सारा का सारा पानी हम रोक रहे हैं। पानी रोकने के बाद हम क्या करते हैं, छोड़ते उतना ही है जो टरबाइन चलाने के लिए आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पानी कम हो रहा है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हरिद्वार से ही आपने देखा कि नहर बना करके और पानी दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा कारण तो ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ गंगा, पूरे गंगा बेसिन में लिफ्ट कैनाल्स बने हुए हैं दोनों किनारे गंगा के। पानी सक करके और सिंचाई के लिए खेतों में सप्लाई होता है। और चौथा कारण जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, वो है कि चूँकि गंगा बेसिन में जलस्तर नीचे जा रहा है लगातार, तो उसकी रिचार्जिंग के लिए गंगा का पानी प्रयोग में लाया जा रहा है। अधिकांश घाटों पर 10 से 50 फीट तक गंगा की धारा दूर हो गई है। अगर तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में शहर के लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। ये 80 घाट पर मैं हूँ, यहाँ पर 50 फीट से ज़्यादा गंगा घाट की सीढ़ियों से आगे जा चुकी है। अब नदी वैज्ञानिकों की माने तो नदी वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा की जो जल धारा है वो निरंतर कम हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो विभिन्न बांध बंधे हैं उसमें 95% पानी जो है रोक दिया जाता है। गंगा की धारा अविरल हो, यही गंगा का सबसे बड़ा स्वच्छ करने का इलाज है, यही तरीका है। गंगा की धारा में जब कमी आती है, गंगा जल जब कम होता है तो उसकी जो प्रदूषण की डाइल्यूशन की क्षमता है वो भी कम होती है और गंगा में प्रदूषण भी बढ़ता है। कैमरा पर्सन अजय त्रिपाठी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया।